हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज का मेरा टॉपिक है इंडिया और ऑब्वियसली भूटान से रिलेटेड। इज़ द फ्लैग ऑफ भूटान एंड फ्लैग ऑफ इंडिया एंड द लीडर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज़। सो मैं अपना लेक्चर आगे बढ़ाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि ये स्लाइड है जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एरिया ऑफ क्रिटिकल इम्पोर्टेंस, मूविंग बियॉन्ड रेटोरिक, कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स। तो फ्रेंड्स, जनरली इस मैं अभी जो है इंटरनेशनल रिलेशंस जो है डिस्कस कर रहा हूँ, और इंटरनेशनल रिलेशंस में ये सेकंड कंट्री है, और या कहूँ कि बायलैटरल रिलेशंस का मेरा सेकंड टॉपिक है। इसके पहले मैं म्यांमार को पहले ही रिकॉर्ड चुका हूँ और आपको समझा चुका हूँ कि म्यांमार और इंडिया के बीच में क्या रिलेशंस हैं इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, जोग्राफिकली। तो ये सारे मतलब अभी तक मैंने कई सारे लेक्चर्स ले चुके हैं और आगे भी मैं कई सारे लेक्चर्स लूँगा। आपके लिए फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल है, और अगर आप कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, कोई डाउट हो आपका, तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपका जो भी है मैं वहाँ पे आपको कमेंट करके आपका डाउट क्लियर करूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिए। सो फ्रेंड्स, generally we will discuss on these topics. These are the 5 topics. So next, that here the country India, here the Bhutan, and this the country is our country India. So now the basic information about India and Bhutan. That is, India and Bhutan both are the South Asian countries, and both are the member of SAARC and BIMSTEC. इन दोनों के ही जो है ये मेंबर्स हैं, इंडिया और भूटान। सो नेक्स्ट इज बट बोथ कंट्रीज शेयर्ड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिलेशन। बोथ कंट्रीज हैज़ साइंड द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप and peace in 1949 and updated in 2007. But the time of Sikkim acquired by India, Bhutan became apprehensive. अब यहाँ से हमारा जो चलता है वो चालू हो जाएगा बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद, कि क्यों जो है वो अब इनके जो उतार और चढ़ाव जो भी अभी तक रिलेशंस में आए हैं वो ये है। पहला पॉइंट उनमें से है कि जो सिक्किम को एक्वायर करा इंडिया ने, और जो कि ज़रूरी था कि हमारी इंडिया चाइना वॉर के बाद में, जिसके चलते जो है कि हमें कुछ रीज़नों से हमने इसे एक्वायर करा, क्योंकि अगर हम इसे एक्वायर ना करते तो हो सकता था चाइना एक्वायर करके और चाइना वहाँ पे अपना बेस जमा सकता था, और काफ़ी हद तक हमारी कनेक्टिविटी नहीं होती आज उस रीजन से। इससे चाइना ने इंडो चाइना वॉर के बाद इसे एक्वायर कर लिया, और इसके चलते ही जो है भूटान को इसके कारण डर लगने लग गया कि हो सकता हो कि भूटान एक दिन जो है वो भी इंडिया एक्वायर कर ले। सो इसके चलते जो है हमारे भूटान से रिलेशन जो है वो कम हुआ है। और इंडिया इज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसमें हम देखेंगे कि इंडिया इज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ भूटान। भूटान का जो है एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है, इंडिया। हम कह सकते हैं कि इंडिया सरप्लस में होता है इन छोटी कंट्री। भूटान एक छोटी कंट्री है और बफर जोन है दो बड़ी कंट्री के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में, जिसके चलते जो है भूटान जो है काफ़ी हमसे लेता है सामान, और हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है। तो हमारा इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भूटान के लिए हम लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, सॉरी। और इट्स इम्पोर्टेंस बिकॉज ऑफ इट्स हाइड्रो पावर पोटेंशियल पर्सपेक्टिव। इसमें हाइड्रो पावर पोटेंशियल पर्सपेक्टिव है भूटान में,
जिसके चलते हम ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा इन ऑर्डर टू कैपिटलाइज आर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन पोटेंशियल, इंडिया हैज़ टेकन इन फॉलोइंग इनिशिएटिव्स। और इसके चलते हमने कई सारे इनिशिएटिव भी लिए हैं, जैसे कुरिचू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट का इनोग्रेशन करना। इसके अलावा कमीशनिंग ऑफ ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, इसको कमीशन का इंडिया ने वहाँ पे। इसके अलावा इंडिया हैज़ आल्सो इन्वेस्टेड इन सीमेंट प्लांट गैंगलम, ठीक है। और इसके अलावा फोर्थ जो है वो है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल लिंक बिटवीन हाशीमारा टू फेंडशॉलिंग, एल्सो नोन एज गोल्डन जुबली रेल लाइन। ये अभी तक जो कि पूरा तो नहीं हुआ है, कह सकते हैं कि यहाँ पे भी सर्वे करा गया है इंडियन रेलवे द्वारा, और जल्दी हो जो है कनेक्टिविटी जो है लिंक बन जाएगी रेल लाइन के थ्रू, जिससे जो है एक से दूसरे देश में जो है ट्रैक 2 जिसे हम बोलते हैं वो उसकी कनेक्टिविटी डेवलप होगी यहाँ। नेक्स्ट इज़ द एरिया ऑफ क्रिटिकल इम्पोर्टेंस। सो क्रिटिकल इम्पोर्टेंस ऐसा कौन सा एरिया है जो कि काफ़ी क्रिटिकल इम्पोर्टेंस है, तो यहाँ पे जो कि रीजन है, जैसे इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर कनेक्टेड टू दी रेस्ट ऑफ दी इंडिया वाया लैंड रूट। तो लैंड रूट से जो है वो कनेक्टेड हैं जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, और विच इज़ नोन एज सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होते हुए जाता है। इसकी मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए आप, यहाँ पे जो है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो गया। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये हमारा इंडिया हो गया, और आप एक सेकेंड, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये इतना सा रीजन है, जिससे यहाँ से निकलते हम अपने ये वाले जो स्टेट्स हैं उन तक पहुँच पाते हैं। अब इसको मैं इतनी सी जो जगह है इसको मैं बड़े इसमें दिखाना चाहूँ तो ये है वो जगह। जैसे ये वेस्ट बंगाल से हम यहाँ, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम यहाँ पे चिकन नेक भी बोला जाता है। कई बार आप सुनते होंगे चिकन नेक, तो यही है जो है चिकन नेक, इस टाइप से। तो यहाँ से हम अपने असम वाले, अरुणाचल प्रदेश वाले, त्रिपुरा, ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं यहाँ हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक लैंड रूट हो गया जो कि हमको वहाँ तक जाने के लिए एक हमारे लिए रास्ता है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे चुंबी वैली, जो कि 3 चीज़ों के बीच में, मतलब कहा जाए तो भूटान और सिक्किम और तिब्बत, इन तीनों के बीच में पड़ती है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सो नाउ हम कहाँ थे, तो एरिया ऑफ क्रिटिकल इम्पोर्टेंस। यहाँ हम देख रहे थे कि जो इंडिया है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द इंडिया वाया लैंड रूट विच इज़ नोन एज सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन स्नैक, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। तो यहाँ पर दिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर्स इज़ सिचुएटेड इन प्रॉक्सिमिटी विद चुंबी वैली विच इज़ सिचुएटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, सिक्किम, चाइना और भूटान। भूटान के यहाँ पर जो है इसके पास ही में जो है चुंबी वैली है, जो कि मैंने आपको दिखाई थी अभी कि दिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज सिचुएटेड इन प्रॉक्सिमिटी विद चुंबी वैली विच इज़ सिचुएटेड एट द ट्राई जंक्शन। तो ये है हमारा चुंबी वैली। यहाँ पे जो है ये है चुंबी वैली, और इसके आइट साइड जो है भूटान, सिक्किम और ये तिब्बत। तो ये हमारा हो गया, तीनों के बीच में जो है वो हम देख सकते हैं कि चुंबी वैली है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और वो क्यों इम्पोर्टेंट है मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है भूटान फ्रॉम हियर टू इम्पॉर्टेंट passes are going नाथुला पास एंड सेपला पास। वाया आर दीज passes ट्रेड मटेरियलाइज बिटवीन तिब्बत एंड सिक्किम। तो यहाँ से जो है ट्रेड मटेरियलाइज होता है। ये आप देख रहे होंगे कि सिक्किम, इसके अलावा यहाँ पे सिक्किम है,
और यहाँ पे जो है हमारे दो इम्पॉर्टेंट पास हैं जिससे हम तिब्बत में कनेक्टिविटी कर सकते हैं हमारे ट्रेड के लिए। वहाँ के बॉर्डर एरियाज़ के जितने भी लोग हैं वो आपस में जो है ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड फैसिलिटेशन यहाँ से है, ठीक है। और ये जो है अभी कुछ दिनों पहले जो डिस्प्यूटेड एरिया था डोकलाम, जहाँ चाइनीज़ आर्मी अपना मिलिट्री बेस सेटअप कर रही थी, रोड बना रही थी, जिसके चलते जो है वो वहाँ पे इन फ्यूचर जो है यहाँ पर मिलिट्री बेस सेटअप कर सकती थी। और इसके लिए भारत ने कई दिनों तक इस जगह पे लॉकडाउन पीरियड चला, जैसा कि आज पूरा इंडिया में चल रहा है फ्रेंड्स, वैसा ही यहाँ पे चल रहा था उस समय। बट गवर्नमेंट ने, दोनों ही गवर्नमेंट ने बीच में आके फिर जो है ऑन द टेबल बात करी और इस डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करा, जिसके चलते आज फिर से मतलब ये आज़ाद है। यहाँ चाइनीज़ आर्मी का दबदबा नहीं है और एक सॉवरेनिटी जो कि पार्ट बोला जाता है भूटान का। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम चलते हैं स्लाइड में, मूविंग बियॉन्ड रेटोरिक। रेटोरिक की से मतलब जो है उससे बाहर जाना। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 2013 में इंडिया इंटरवीन इन दी इलेक्शन ऑफ भूटान। कहने का मतलब ये है रेटोरिक से कि इंडिया कैसे आइडियलिटी से जो है रियलिज़म की तरफ जाना, आइडियलिज़म। तो 2013 में जो है इंडिया ने इंटरवीन करा इलेक्शन में भूटान के। इट विड्रॉज दी सब्सिडीज़ गिवन टू भूटान फॉर एलपीजी, केरोसिन एंड अदर सब्सिडीज़। तो जो भी ये सब्सिडीज़ थी इन सबको जो है वो विड्रॉ कर लिया इंडिया ने। एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि इन्फ्लेशन क्रिएट हो गया वहाँ भूटान में और महंगाई बढ़ गई एकदम से, जो कि कम रहती थी सब्सिडीज़ इंडिया देता था तो। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, जब महंगाई बढ़ गई तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ के लोग डर गए, उससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी जो कंट्री की थी बिगड़ गई। और उसके तहत जो रूलिंग पार्टी थी, उसी समय इलेक्शन चल रहा था तो रूलिंग पार्टी ऑब्वियसली वहाँ हार गई, क्योंकि लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ा। अब कोई भी ये तो नहीं चाहता है कि रूलिंग गवर्नमेंट जो भी हो तो कोई भी महंगाई नहीं चाहता है, तो ऑब्वियसली है कि वो उन्होंने गवर्नमेंट को हटा दिया। बट आफ्टर द वॉर ऑफ इंडो चाइना इट वॉज ऑलवेज द एप्रीहेंसिव ऑफ इंडिया डैट if India China clashes break out, then China might station each might, सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलत है, मैं इसे सही कर दूँगा बाद में PDF में। तो might station each troops at चुम्बी वैली। तो जैसा कि मैंने बोला था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो चाइना अभी जो है वो यहाँ पे अपना ट्रूप्स रख सकता था, ये रख सकता है ला के। और इससे हमारे जो है यहाँ से कनेक्टिविटी जो है जो काफ़ी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में है चुम्बी वैली, जिससे हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर मिलिट्री बेस सेटअप हो गया एक बार चाइना का, तो हम अपने जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, ये आसाम और अरुणाचल प्रदेश के साइड के, इस साइड के जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, हम उससे कनेक्टिविटी खो देंगे। क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी पतली सी जो है ये एक बॉर्डर जो है, मतलब जो लैंड रूट है वो प्रोवाइड होता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू। सो आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स कि तो इसके कारण जो है वो मोबिलाइज ऑफ द ट्रूप्स टूवर्ड्स सिलीगुड़ी कॉरिडोर वुड बी एन ईजियर टास्क वंस कैप्चर्ड इट विल डिस्कनेक्ट इंडिया विद द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जो कि मैंने आपको भी बताया वही है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू इंश्योर सिक्योरिटी एट चुम्बी वैली, तो इंडिया ने अब क्या करा है कि अगर चाइना ये नहीं करे तो इंडिया ने क्या करा था कि सिक्किम को एक्वायर कर लिया और इंडिया में मिला लिया। क्या बनाया उसने, अपना पार्ट बना लिया यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर में, उसने सिक्किम को मिला लिया इंडिया ने। इंडिया डिप्लॉयड इट्स ट्रूप्स इन द स्ट्रेटेजिक स्पॉट्स ऑफ भूटान। जो स्ट्रेटेजिक स्पॉट्स हैंगे भूटान में, तो इंडिया ने अपने ट्रूप्स जो है वहाँ पे डिप्लॉयड कर दिए, ठीक है। इसके अलावा जो बोथ द कंट्रीज़ हैव साइंड ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड पीस, और इसके लिए इंडिया ने जो है इससे ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप और पीस भी साइन कर ली।
और दिस अबाउट फ्रेंडशिप। और ये जो है 1949 में हुई थी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और रिवाइज हुई थी 2007 में। अब रिवाइज होने के चलते इसका क्या कारण था कि रिवाइज हुई, रिवाइज के अंदर जो है इंडिया ने ये बोला कि भूटान विल नॉट कैरी फॉरवर्ड इट्स फॉरेन पॉलिसी इन सच वे दैट इट माइट इम्पिंज ऑन नेगेटिवली इफेक्ट इंडियाज़ नेशनल इंटरेस्ट। तो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो नेगेटिवली हार्म ना करे, इसके चलते जो है वो इस पॉलिसी में चेंज करा कि इन भूटान को ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएगा जिसके चलते जो है वो इंडिया के ऊपर प्रभाव पड़े। ये जो है 2007 में बोला गया था। लेकिन इंडिया के इस ट्रीटी के बाद, आफ्टर द डिवीज़न ऑफ ट्रीटी, 2012 में क्या हुआ, 2007 में ट्रीटी हुई थी, 2012 में चाइना काफ़ी इंक्लाइंड हो गया था। वहाँ के जो लीडर थे उस समय वो काफ़ी चाइना की तरफ इंक्लाइंड हो गए, जिसके चलते उन्होंने कई सारे एग्रीमेंट्स करे और ये इंडिया को पसंद नहीं आया। और इंडिया ने क्या करा कि विड्रॉ कर लिया था सब्सिडीज़, जिसके चलते जो है वहाँ की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो क्या हो गई थी, इलेक्शन हार गई थी। और इलेक्शन हार गई तो मान लो कि कोई भी एक लीडर है तो वहाँ से ये तो वो चाइना का फेवर करेगा, ये तो इंडिया का, तो वहाँ उस समय चाइना का फेवर कर रहा था। अब उस समय इंडिया ने हटा लिया अपना सपोर्ट, सब्सिडीज़ हटा ली, तो वो पार्टी ऑब्वियसली हार गई। अब दूसरी जो पार्टी आएगी मे बी वो फेवर करेगी इंडिया का है, जिसके चलते जो है क्या करा, इंडिया ने अपनी रियलिज़म का अपनाया उस समय और सब्सिडीज़ हटा ली। सो नेक्स्ट इज़ दी कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स। तो ये वाला यहाँ ख़त्म होता है, नेक्स्ट कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स में चलते हैं। तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट रेज दी स्लोगन ऑफ नेबरिंग फर्स्ट। तो अभी हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जो कि प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने मतलब ये पॉलिसी वो लेके चले हैं कि हम अपने नेबरहुड को पहले प्राथमिकता देंगे, और नेबरहुड फर्स्ट और नेबरिंग फर्स्ट। तो ये चीज़ जो है काफ़ी हद तक अपन हमारे लिए अच्छी साबित है, और ये चीज़ हमने डिसाइड भी करी थी कि नेबरहुड को काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस देना है। और ये यहाँ नहीं, जबकि जिसे हमने गुजराल डॉक्ट्रिन में भी देखा था कि गुजराल डॉक्ट्रिन में भी यही एम्फेसाइज करा गया है कि नेबरहुड को काफ़ी ज़्यादा अहमियत देना, उनकी सोवरेनिटी को हर्ट ना करना, उनसे जो है हमें रेसिप्रोसिटी जो है नहीं कहनी चाहिए, मतलब आदान प्रदान, मतलब उनके लिए वर्क तो करो लेकिन उनसे अपेक्षाएं मत रखो या फिर उनसे उसके बदले में नहीं मांगो। क्योंकि इंडिया ही जो है एक ऐसी कंट्री है जो कि सबसे बड़ी कंट्री है साउथ एशिया में, साउथ जो एशिया में है वो सबसे बड़ी कंट्री इंडिया है इन नेशंस में से, तो आसपास के। तो जिसके कारण जो है इंडिया को सिर्फ जो है वो फॉलो करना चाहिए, मतलब रिस्पेक्ट भी करना चाहिए अपने छोटे नेशंस की जो साइड में आसपास में है। इसके अलावा बोथ दी कंट्रीज़ हैव साइंड नंबर ऑफ दी एग्रीमेंट सच एज ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो इन सब के ऊपर जो है हमारे इंडिया और जो इंडिया के और भूटान के जो है रिलेशंस या फिर एग्रीमेंट्स जो है साइंड है। तो इसके अलावा इंडिया विल डबल द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स ऑफ भूटान से स्टूडेंट असिस्ट टू इस्टेब्लिश डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, तो स्कॉलरशिप भी बढ़ाएगा, डबल कर देगा इंडिया, और साथ ही डिजिटल लाइब्रेरीज़, ये सब अच्छे रिलेशन रखने के लिए भूटान के साथ इंडिया जो है उसे प्रोवाइड करेगा। पीएम इनिग्रेटेड एससी ऑफ, और पीएम ने वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट, यहाँ एससी से मतलब है सुप्रीम कोर्ट ऑफ भूटान, विच वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इंडियाज़ इकोनॉमिक असिस्टेंस, जो कि इंडिया के इकोनॉमिक असिस्टेंस के द्वारा जो है कंस्ट्रक्ट करी गई थी वहाँ की सुप्रीम कोर्ट, उसका इनॉग्रेट करा था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा मौका था उस समय, मतलब चीज़ों के लिए। बोथ दी कंट्रीज़ हैव इंश्योर्ड ईच अदर इन इंक्रीजिंग ट्रैक टू डिप्लोमेसी, और दोनों ही कंट्रीज़ ने जो है वो इंश्योर्ड करने के लिए एक अच्छी डिप्लोमेसी, ट्रैक टू इनिशिएटिव जो है उसको जो है इंक्रीज़ कर रहा है, जिससे कि पीपल टू पीपल जो है कनेक्टिविटी हो सके चीज़ों में। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और इन फ्यूचर जो भी अपडेट्स आएंगी, जो भी एग्रीमेंट्स होंगे, उससे मैं आपको बताता रहूँगा। और अगर आपको किसी चीज़ पे भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा चैनल लगता है, और जो चीज़ नहीं मिल रही है आपको मुझे बताएं कि वो क्या कमी है, या अगर कुछ कमी है वीडियो में या आपको अच्छा नहीं लगता है तो। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।